हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग गुप्ता एज में सेकंड लेक्चर में है, सेकंड पार्ट में है। ये सेकंड पार्ट में गुप्ता एज के फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने सारी बुक्स पढ़ ली थी लिटरेचर की। अब इसमें जो साइंस और बुद्धिस्ट वाली जो बुक्स थी, बुद्धिस्ट लिटरेचर, जैन लिटरेचर, आज वो हम पढ़ेंगे, जिसमें साइंस का जो डेवलपमेंट हुआ था, जैसे मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुई थी इस टाइम पे। शूलवा सूत्र लिखे गए थे। ये शूलवा सूत्र में साइट की प्रिपरेशन के बारे में गाइडलाइंस दी गई है, मैनुअल्स दी गए हैं। वैदिक रिचुअल्स जो होते हैं उसमें फाउंडेशंस ज्योमेट्री की रखी गई हैं, जिसमें 4 तरह के रिचुअल्स के पार्ट बताए गए हैं, जो बौद्धयान, मनव, अपस्तंभ, कत्याना। ओके। इसके बाद बौद्धयान जो है, बौद्धयान यही वाला बौद्धयान, इसमें पाइथागोरस थ्योरम के बारे में मेंशन्ड है। ओके। इसके बाद लिखी गई है यवन जातक। यवन जातक जो है स्पिज देवजा के द्वारा लिखी गई है, जिसमें डेसिमल सिस्टम के बारे में मेंशन किया हुआ है। पिंगाल ने चंद सूत्र लिखी है, चांद सूत्र, जिसमें 0 का मेंशन है। एटॉमिक थ्योरी जो थी उसका ओरिजिन हुआ था वैशेषिका स्कूल से, जो कि कन्नडा ने लिखी है, कन्नड़ ने लिखी है। अब आप लोगों ने इसके बाद आते हैं आर्यभट्ट। आर्यभट्ट को हम लोग फादर ऑफ अलजेब्रा बोलते हैं, और इन्होंने बुक लिखी थी आर्यभट्टयम। ओके। और इन्हीं की बुक आर्यभट्टयम पे कमेंट्री लिखी है भास्कर ने। ठीक है। सूर्य सिद्धांत इन्होंने लिखा था, सूर्य सिद्धांत, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री के बेसिस लिखे हैं। पाई की वैल्यू इन्होंने दी थी। सोलर एक्लिप्स के बारे में बताया है इन्होंने प्लैनेट्स के बारे में बताया था, रिवॉल्यूशन के बारे में बताया था, 0 के बारे में बताया था, सर्कल की प्रॉपर्टीज़ दी थी इन्होंने। इसके बाद आते हैं वराहमिहिर। वराहमिहिर ने मेटालिक प्रिपरेशंस करी थी। इस समय गुप्ता एज के टाइम में जो मेटल्स के प्रिपरेशन थी, मेटल्स में बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुआ था ये एज। केमिस्ट्री बहुत प्रोग्रेस करी गई थी। वराहमिहिर ने 2 बुकें लिखी थी, एक पंच सिद्धांतिका और एक बृहद संहिता। ये 2 बुकें वराहमिहिर ने लिखी है। कौन कौन सी? पंच सिद्धांत और बृहद संहिता। ओके। ये दोनों बहुत कंपटीशन में पूछी जाती है, इसको याद रखिएगा कि पंच सिद्धांता और बृहद संहिता किसने लिखी है? वराहमिहिर ने लिखी है। ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्मस्त्र सिद्धांत लिखी है, ब्रह्मस्पुत्र सिद्धांत। इन्होंने ग्रेविटेशन का लॉ दिया था, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में बताया। इन्होंने कंडक खड्यका भी लिखी है। इसके बाद आते हैं वाघभट्ट जो थे, उन्होंने चरक की स्टडीज़ करी थी। वो चरक वो कनिष्क के कोर्ट में थे, जिन्होंने चरक संहिता लिखी थी। कनिष्क के कोर्ट के स्कॉलर थे। इन्हीं की स्टडीज़ करी थी वाघभट्ट ने, और इसी के बाद उन्होंने 2 बुक्स लिखी, अष्टांगहृदय और अष्टांग समग्रह। ओके। अष्टांगहृदय जो है वो हार्ट ऑफ मेडिसिन है, और अष्टांग समग्रह जो है टोम ऑन मेडिसिन है। याद रखिएगा। किसने चरक पे स्टडीज़ करी थी? वाघभट्ट ने। इसी के बाद आते हैं महर्षि पाल कश्यप। ये महर्षि पाल कश्यप जो थे, इन्होंने हस्तयुर्वेद की किताब लिखी थी। धन्वंतरी थे, धन्वंतरी का नाम आप याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है कंपटीशन में कि धन्वंतरी ने किस पे बुक लिखी थी? आयुर्वेद पे बुक लिखी थी। सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता लिखी थी, और उन्होंने सर्जरी के बारे में भी लिखा था, रेफरेंस टू राइनोप्लास्टी, जिसमें नोज़ और ईयर की सर्जरी। एक्चुअली में उस टाइम पे वॉर्स बहुत होते थे, तो जिसके कारण उन्होंने नोज़ और ईयर की सर्जरी लिखी थी। सर्जरी कैसे होती है, जिसको राइनोप्लास्टी बोलते हैं, इसका उन्होंने थोड़ा नॉलेज दिया था। इसके बाद बुद्धिस्ट लिटरेचर इस समय जो लिखे गए थे, उसमें 2 फेमस राइटर्स थे, एक आर्यदेव और एक आर्य असंग, और एक वासुबंधु आते हैं।
वाशुबंधु ने फर्स्ट बुद्धिस्ट बुक लिखी थी। वाशुबंधु ने, जो वाशुबंधु थे वो समुद्रगुप्त के कोर्ट में थे, समुद्रगुप्त के कोर्ट के स्कॉलर थे। एक और थे बुद्धघोष। जैन लिटरेचर उस समय लिखा गया था। जैन लिटरेचर में विमला लिखी गई थी, जो कि रामायण का जैन वर्जन था। ओके। और सिद्ध सेना दिवाकर ने फाउंडेशंस रखे थे, लॉजिक के फाउंडेशंस। ये था गुप्ता एज का सेकंड पार्ट, जिसमें साइंस और एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी, ये सब बाकी सब चीज़ों में जो डेवलपमेंट हुआ था, फ्लरिशमेंट हुआ था, उसके बारे में हमने आपको सारा कुछ बता दिया है। ये सब कुछ आप नोट कर लीजिए। ये आर्यभट्ट के बारे में और वराहमिहिर, ये सब बहुत ज़्यादा कंपटीशन में पूछा जाता है इन दोनों के बारे में। ओके। वाग्भट्ट इम्पॉर्टेंट है। धन्वंतरी, सुश्रुत की सुश्रुत संहिता, इन्होंने सर्जरी के बारे में लिखा था। ये सब इम्पॉर्टेंट है। वाशुबंधु याद रखिएगा। ओके। तो ये था सेकंड पार्ट। वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू एवरीवन।